तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पीएम अभीम। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके बारे में ये यहाँ पे डिटेल में मेंशन्ड है। दिल्ली गवर्नमेंट ने, क्योंकि केजरीवाल साहब की सरकार थी, इस करके उन्होंने जो पीएमजे या जो प्रधानमंत्री जो स्कीम थी, प्रधानमंत्री जो हेल्थ एजुकेशन हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो स्कीम थी पीएमजे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ठीक है, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट था, फंड सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती थी, मोहल्ला क्लिनिक के नाम से उन्होंने अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट जो था पीएमजे का था और जन औषधि केंद्र का, फिर उसको फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब इस फंड को अब यहाँ पर ये जो नया नाम दिया है उसको प्रधानमंत्री पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, तो पीएम अभीम। Central government, Delhi government is set to memorandum of understanding MOU with the Ministry of Health and Family Welfare, implement Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, PM Abhim, और ये आयुष्मान भारत हो गया, PM Abhim, about PM Abhim, Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, centrally sponsored scheme है with certain central sector components with total outlay 64,180 crore रुपए इसके लिए इशू किया था। The scheme aims to introduce a new generation of reforms to enhance health service delivery and strengthening public health initiative. Objective क्या है? Strengthening health system and institutions to provide comprehensive health care and primary, secondary and tertiary level के ऊपर health जो facility है वो available कराना है. Enhancing preparedness of health system to efficient response and pandemics and disasters. इनकी केस में सरकार की preparedness को ठीक रखना है. Then key components under the central sector. Establishment of Ayushman Arogya Mandir AAM, construction of 17,788 sub center previously known as Health and Wellness Center, अब इसको इन्होंने AAM नाम दिया है. Establishment of 11,024 AAM urban areas focusing on slums and slum like areas. आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अब मंदिर जोड़ देंगे किसी चीज के साथ ऑब्वियसली, है ना, थोड़ी सी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 3382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, ब्लॉक लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब इंश्योरिंग 1 लैब पर डिस्ट्रिक्ट. इसके बाद 602 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स इन डिस्ट्रिक्ट्स एंड पॉपुलेशन एक्सीडिंग 5 लाख. Implementation framework, the CCS component of PM Abhim was executed through the existing National Health Mission framework, public health and hospitals and state subject, placing implementation under the state government jurisdiction. तो कुछ केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स की भी है. तो पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स आर स्टेट सब्जेक्ट, placing implementation the state government jurisdiction. The Ministry of Health and Family Welfare provides technical and financial support to state and union territories for effective execution. State Health Department conduct awareness program including information, education, communication campaigns as per the public health initiative under the NHM, National Health Mission. अब now the point is central government state governments को इस तरह के फंड देती है. उसमें जैसे है ना, आजकल के आज के न्यूज़पेपर, कल के न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा लिखा था, है ना, कि लुधियाना के इस हॉस्पिटल का, है ना, नवीनीकरण किया गया. तो कुछ नहीं, वो सिर्फ मेकअप किया है, बाकी अंदर का सिस्टम एज इट इज ही है. कोई नई मशीनें नहीं आएगी, कोई नए बेड नहीं लगाए, बस बाहर से पूछ पाछ के ठीक ठाक कर दिया, बोर्ड बार्ड नहीं लगा दी, इतना ही है. स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड की हमेशा कमी रहती है. स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उतना ही पे कर सकती है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का हक बनता है या जितना उसका हिस्सा बनता है. बाकी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. स्टेट गवर्नमेंट को फंड नहीं होते, इस करके स्टेट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं हो सकता. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सरकारें सेम है, कुछ हद तक बेटरमेंट आ सकता है, कंप्लीटली सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, उसको बड़ा टाइम लगेगा, भी 10-20 साल और लगेंगे. बट ये कि इनिशिएटिव तो हुआ है ना, स्टार्ट तो हुआ, तो कुछ लोगों का फ्री में इलाज होगा. जिन लोगों का हो रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है ना. जैसे पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर ऐसे लोगों के जिनके कार्ड बने हैं तो उनका फ्री में इलाज हो रहा है. सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा जो है अल्टीमेटली पे कर रही है ना, तो जिसका हो गया उसके लिए तो सरकार बहुत अच्छी है. और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड दिस कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, जिसको हम लोग जेएस मिल की डेफिनेशन के अंदर भी डिस्कस करते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है जस्टिस. तो हो सकता है जस्टिस की डेफिनेशन में हेल्थ भी आ जाए, है ना. हेल्थ का जस्टिस भी जस्टिस है, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आर्टिकल 21 के साथ अगर जोड़ के देखते हैं तो ये भी जस्टिस की डेफिनेशन के अंदर आता है. एक नई डेफिनेशन डेवलप हो गई यहाँ पे. नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल स्टेट सब्जेक्ट. उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW provides technical and financial support. State Health Department conduct awareness program including information, education, communication campaign as per the public health initiative under the NHM.
By initiating healthcare reforms and infrastructure of development, PM Abhim aims to ensure robust healthcare system capable of addressing present and future health challenges effectively. So अब हम लोग वेलफेयर गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब वेलफेयर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बनती है कि अपने लोगों की वो केयर करे। हालांकि प्राइवेट सेक्टर साथ साथ अवेलेबल रहेगा, जिन लोगों के पास हैं वो जा सकते हैं प्राइवेट में, जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से रास्ते खुले हैं और सरकार उनको ना एक वे दे रही है कि आप इधर आओ, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। थोड़ी बहुती पालन तो होगी, सिस्टम एकदम फ्लॉलेस नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ्लॉज, कुछ ना कुछ हिकअप्स, है ना, कुछ ना कुछ वीकनेसेस हमेशा रहेंगी और धीरे धीरे करके ये भी दूर हो जाएंगी, जिसको हमने डिस्कस किया। आने वाले दिनों के अंदर जब हेल्थ भी डिजिटलाइज हो जाएगी, आपका एक हेल्थ कार्ड बन जाएगा, जैसे बाकी सब कार्ड हैं वैसे आपका हेल्थ का एक कार्ड बन जाएगा। ऐसे ही आने वाले दिनों के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक कार्ड बन जाएगा, ऐसे ही आने वाले दिनों के अंदर आपका ट्रैवलिंग का एक कार्ड बन जाएगा। तो इसी तरह से हो सकता है सारे कार्ड कुल मिला के एक ही कार्ड में हो जाए, वो आधार कार्ड है तो उसी में से सब कुछ हो जाए और आने वाले 5-7 साल के अंदर, है ना, तो आपस में लिंकेज शुरू हो जाए तो फिर अल्टीमेटली एक ही कार्ड हो जाए, तो जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हो, कहाँ क्या गए, कितना खाया, कितना पिया, कितना टैक्स बनता है, कितना टैक्स दिया आपने, ये भी उसी के अंदर लिंक होएगा। जैसे भी कितने सारे कार्ड है ना आप लोग कैरी करते हैं, उसमें वोटर ID कार्ड है, उसमें आपका पैन कार्ड है, उसमें ये कार्ड वो कार्ड, और अल्टीमेटली सारे कार्ड आके आज मर्ज हों, 5 साल बाद हों, 10 साल बाद हों, 10 साल तो बहुत लंबा टाइम है, और 5-6 साल बाद या अगली सरकार तक आते आते यू विल फाइंड कि सारे कार्ड एक ही कार्ड में मर्ज हो गए आधार कार्ड के अंदर। और ये होना है, अभी तो क्या कर रहे हैं, वो स्कैटर्ड है ना सब, उसको कंपाइल कर रहे हैं एक ही जगह के ऊपर, अल्टीमेटली सब यही होना है। फिर जिसको मैंने डिस्कस किया, आज गवर्नेंस इजी हो गया कंपैरेटिवली, और 5 साल के बाद गवर्नेंस और इजी हो जाएगा। सरकार जो पे करी वो लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को जो फैसिलिटी चाहिए वो मिलेंगी, फिर लोगों का डेमोक्रेसी में बिलीव स्ट्रांग होता है, उससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, ठीक। और जब ये सब हो जाएगा ऑब्वियसली, तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी लगेगा ना कि इंडिया का सिस्टम बेटर है ना। जैसे रिसेंटली भूटान की तरफ से आ रहा है, जैसे रिसेंटली म्यांमार के अंदर चिन, जो क्या कहते हैं उसको, चिन या चिक ऐसी कुछ करके नया आ रहा है ना, चिन एरिया ऐसे कुछ करके, तो वो भी है ना, कई सारे और प्रोसेसेस हैं। अब डिपेंड करता है इंडियन गवर्नमेंट कैसे बिहेव करती है, क्या करती है। कल को हो सकता है नेपाल के अंदर भी, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि नेपाल के अंदर भी वो शुरू हो गया कि वहाँ पर जो है दोबारा मोनार्की दोबारा आनी चाहिए वहाँ पे, हो सकता है डेमोक्रेसी, क्योंकि एज वी हैव डिस्कस डेमोक्रेसी किसी कंट्री में सक्सेसफुल नहीं हुई है। जो इंडिया के साथ जो इंडिपेंडेंट हुए थे, पाकिस्तान क्या बांग्लादेश, क्या श्रीलंका, क्या नेपाल, क्या भूटान, बहुत से, भूटान में तो खैर नहीं है, भूटान में अभी तो मोनार्की है, तो क्या इन कंट्री में मोनार्की सक्सेसफुल नहीं हुई है, सॉरी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हुई है। म्यांमार, वहाँ पर भी यही कंडीशन है, ढाका, वहाँ पर भी यही कंडीशन, सब डिस्टर्ब्ड हैं। और अल्टीमेटली आप इंस्पिरेशन बनते हैं, आप पोल बन जाते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, फिर वो शायद मोदी जी का अखंड भारत वाला वो सपना है, वो भी शायद पूरा हो जाए। अभी तो सब हाइपोथेटिकल है और होना भी नहीं चाहिए, वो मरा सांप गले डालने की जरूरत नहीं है। अपना आप देख लें इतना ही बहुत है, अपने बच्चे पालने बहुत है, दूसरों को अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट है मिशन अमृत सरोवर। ये बहुत अच्छा मिशन है और जब से ये मिशन बना मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि सरकार ने कम से कम ऐसा भी सोचना शुरू किया। अल्टीमेटली क्या है कि आपको रेलवे की लैंड जो है उसके ऊपर या फिर एक जिले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 पॉन्ड्स आपको डेवलप करने हैं और इन 75 पॉन्ड के अंदर पानी जो है प्रिजर्व होएगा। उससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होएगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर इस तरह के 75 पॉन्ड्स बनेंगे इसका मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, क्योंकि इसको को सोच ही नहीं रहा है ना। तो ना तो पॉइंट, ये वो चीज है जो शायद 2014 से पहले सरकारों ने नहीं सोची थी, है ना। हो सकता है सोची भी हो, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसी नालायक सरकारें थी, बट ये जो गवर्नमेंट के इस तरह के जो इनिशिएटिव्स है ना, तो आपका लगता है कि सरकार सच में अक्लमंद है, सरकार सच में कुछ अच्छा सोच रही है। क्या कहें कि आपको पॉन्ड बनाने, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 इस तरह के पॉन्ड्स बनाने। इंडियन रेलवे सेट टू excavate ponds as part of the union government mission Amrit Sarovar as initiative aimed to tackling water scarcity across the country. Launched in 2022, mission aims to build a rejuvenate 75 Amrit Sarovar ponds in each district with a total target of 50,000 ponds nationwide. तो 50,000 पॉन्ड अगर नेशनवाइड हो जाएंगे तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। It is designed to alleviate water shortages in rural areas. Each Amrit Sarovar will cover a minimum area of 1 acre and have a water storage capacity approximately 10,000 cubic meter. The selection of Amrit Sarovar site will be approved by the special Gram Sabha, which will also appoint a panchayat
प्रतिनिधि to oversee the project implementation. The initiative emphasizing water conservation, community involvement and the effective utilization of excavated soil and support infrastructure project. तो इस तरह से एक बड़ा सा पॉन्ड बनाया जाएगा, देखो फोटो देखो बेटा, इस तरह से एक पॉन्ड बनाएंगे बड़ा सारा, जिसमें पानी बहुत बड़े लेवल के ऊपर स्टोर होगा, फिर ग्राउंड वाटर भी चार्ज होगा, लोकल रिक्वायरमेंट छोटी मोटी होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी, है ना, तो बहुत पॉजिटिव थिंग है. The mission follows whole of the government approach with contributes from the Ministry of Rural Development, Ministry of Jal Shakti, Ministry of Culture, Ministry of Panchayati Raj, and Ministry of Environment, Forest, Climate Change, and other technical organizations. No separate financial allocation has been designated for the mission Amrit Sarovar. The Bhaskar Acharya National Institution of Space Application and Geoinformatics serves as a technical partner for the mission. The Amrit Sarovar portal and mobile app developed by BIS AGN are used to monitor and track the process of the initiative across districts. तो कहाँ कैसा कैसा काम चल रहा है. फिर वो पॉइंट जिसको मैंने डिस्कस किया कि सब चीज़ों के लिए ऐप हो जाएंगी, आने वाले दिनों के अंदर एक ही ऐप हो जाएगी जिसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको. बस इतना ही है आज की क्लास में. तो आज की क्लास में कुछ न्यूज़ बहुत अच्छी हैं, या सारी न्यूज़ अच्छी थी आज, और कोई फालतू न्यूज़ नहीं थी, सब काम आने वाली न्यूज़ हैं और आपकी नॉलेज को भी इन्हेंस करेंगी और आपके लेवल को भी इन्हेंस करेंगी. प्लस प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए इसको सेग्रीगेट कर लेना, कौन कौन सी मेंस में काम आएगी. ये वाली न्यूज़ प्री और मेंस दोनों के लिए काम की, अमृत सरोवर वाली, है ना. कितने पॉन्ड्स बनाने का टारगेट है, कितने क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करना है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसमें से नहीं है, ये सब इसके अंदर है बेटा. सो आज की क्लास के लिए सफिशिएंट इतना ही. कल मिलते हैं, कल फिर कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास.